वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। तो इससे पिछले लेक्चर में हम युग्मित दोलक के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम यहाँ तक पहुँच चुके थे m d2 x2 ओवर dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा प्लस के x1 माइनस x2 के बराबर। कब? जब इक्वेशन नंबर 4 और 5 को आपने कंपेयर किया था। अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो देखो, दोनों को कंपेयर कर लिया, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। देखना बच्चों, क्या हो जाएगा, m का डिवाइड कर दो। अब इधर क्या कर दो, m का भाग दे दो। तो क्या हो जाएगा, d2 x2 ओवर dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ g साइन थीटा प्लस k ओवर m x1 माइनस x2 के बराबर। क्या हो जाएगा, d2 x2 ओवर dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ g साइन थीटा प्लस के ओवर एम x1 माइनस x2 के बराबर। अब बच्चों, उसी सरल लोलक की कंडीशन के अनुसार जैसे हमने m1 द्रव्यमान के पिंड के लिए किया था, चूंकि थीटा क्या है, अत्यल्प है, चूंकि थीटा अत्यल्प है, इसीलिए जो साइन थीटा होगा बच्चों आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू थीटा। और m2 द्रव्यमान के पिंड के लिए जो थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, डायग्राम से देखना आप, कौन बराबर, चाप बटे त्रिज्या, तो x2 ओवर l के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, x2 ओवर l के बराबर। पुट कर दो बच्चों वैल्यूज, देखो क्या वैल्यू प्राप्त होगी, d2 x2 ओवर dt स्क्वायर d2 x2 ओवर dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ जी थीटा प्लस के ओवर एम x1 माइनस x2 के बराबर। थीटा का मान पुट कर दो अब अगले स्टेप में, d2 x2 ओवर dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ जी थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, x2 ओवर l। थीटा की वैल्यू क्या है, m2 द्रव्यमान के पिंड के लिए अकॉर्डिंग टू डायग्राम से कैलकुलेट करना, कौन बराबर, चाप बटे त्रिज्या। देखो क्या हो जाएगा, माइनस के g x2 ओवर l के बराबर प्लस k ओवर m x1 माइनस x2 के बराबर। वापस से सिंपल पेंडुलम के लिए जो कोणीय आवृत्ति आपकी प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है, ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू जी ओवर एल के बराबर। पुट कर दो वैल्यू। देखो, फॉर सिंपल पेंडुलम अर्थात सरल लोलक के लिए ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, जी ओवर एल। तो ये इक्वेशन किस रूप में आ जाएगी बच्चों, जी ओवर एल के स्थान पर क्या रख दोगे, ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो देखो d2 x2 ओवर dt स्क्वायर d2 x2 ओवर dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर x2 माइनस ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर x2 प्लस k ओवर m x1 माइनस x2 के बराबर। ये हो जाएगा बच्चों आपका समीकरण नंबर 6। क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 6। अब आपको समीकरण नंबर 6 और समीकरण नंबर 3 पर ध्यान देना है। देखो, ये m1 द्रव्यमान के पिंड के लिए मिला था और ये m2 द्रव्यमान के पिंड के लिए। तो एक बार तो समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 6 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो बच्चों समीकरण 3 व समीकरण 6 का योग करने पर, या फिर जोड़ने पर, एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन 6, देन वी गेट, देखो बच्चों, d2 ओवर dt स्क्वायर और क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर x1 माइनस ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर x2, ये वाली वैल्यूज।
और ये देखो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। या फिर मैं यहाँ लिख के बता सकता हूँ बच्चों, देखो k/m x1 माइनस x2 माइनस k/m x1 माइनस x2। तो इस वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल आउट। बाकी क्या बचा आपके पास, d2 x1 प्लस x2 d2 x1 प्लस x2 ओवर dt स्क्वायर इक्वल टू, देखो माइनस ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर, यदि मैंने कॉमन ले लिया बच्चों इन दोनों टर्म्स में से, और ये दोनों टर्म्स तो आपकी पहले ही कैंसिल आउट हो चुकी हैं, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में x1 प्लस x2। क्या बच गया x1 प्लस x2, यहाँ भी x1 प्लस x2 और यहाँ भी x1 प्लस x2। तो लेट कुछ मान लो इसको, लेट कैपिटल X बराबर x1 कैपिटल x1 बराबर x1 प्लस x2 के बराबर, किसके बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 के बराबर। वैल्यू पुट कर दो, तो देखो क्या इक्वेशन आ जाएगा आपका। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 6 को ध्यान रखना। देखो क्या हो जाएगा, जब कैपिटल X1 बराबर x1 प्लस x2 पुट कर देंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, d2 ओवर dt स्क्वायर x1 प्लस x2 के स्थान पर क्या हो जाएगा, कैपिटल ऑफ x1 इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस में और x1 इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर x1। तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, d2 x1 ओवर dt स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर x1 इक्वल टू 0 के बराबर। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 6 से 7। इक्वेशन नंबर 7 क्या प्राप्त हुआ आपको, d2 x1 ओवर dt स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x1 इक्वल टू 0 के बराबर। यहां एयर ओमेगा नॉट स्क्वायर बच्चों क्या है आपका, g ओवर एल के बराबर। किसके बराबर है, g ओवर एल के बराबर। ये क्या है, कंपन की प्रसामान्य विधा। कंपन की प्रसामान्य विधा, नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। अब बच्चों इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 6 जो थी आपकी, उनको आपस में घटा दीजिए। तो देखो समीकरण नंबर 3 में से, समीकरण 3 से समीकरण 6 को घटा दो। समीकरण 3 में से क्या करेंगे, समीकरण नंबर 6 को घटाएंगे। तो देखो आपकी समीकरण नंबर 3 क्या थी और समीकरण नंबर 6 क्या थी, इनको क्या करना है आपस में सब्ट्रैक्ट, आपस में क्या करना है, घटाना है। तो देखना घटाएंगे तो देखो क्या होगा बच्चों, d2 ओवर dt स्क्वायर x1 माइनस x2 इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर x1 माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर x1 माइनस k ओवर m x1 माइनस k ओवर m x1, यही था x1 माइनस x2, सॉरी x1 माइनस x2 माइनस सॉरी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x2 और माइनस k ओवर m x1 माइनस x2। देखना यही आएगा क्या आपका इक्वेशन नंबर 3 में से जब समीकरण नंबर 6 को आप घटाओगे तो आपकी क्या वैल्यू प्राप्त होगी, इसी प्रकार प्राप्त होगी। तो देखना क्या हो जाएगा, इधर से स्पेस कर दूं, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखो बच्चों क्या हो जाएगा, d2 ओवर
dt स्क्वायर x1 माइनस x2 d2 ओवर dt स्क्वायर x1 माइनस x2 इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर, कॉमन ले लिया मैंने माइनस ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो क्या बच जाएगा अंदर x1 माइनस x2। देखो इन दोनों टर्म्स में से ये वाली टर्म्स और ये वाली टर्म की बात कर रहे हैं, यदि इनमें से मैंने माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर कॉमन ले लिया तो आपकी वैल्यू क्या बच जाएगी ब्रैकेट में बच्चों x1 माइनस x2, और ये क्या हो जाएगा टू टाइम्स माइनस ऑफ माइनस 2 टाइम्स k ओवर m x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 2k ओवर m x1 माइनस x2 के बराबर। अब देखो d स्क्वायर ओवर dt स्क्वायर x1 माइनस x2 इक्वल टू, देखो x1 माइनस x2 कॉमन ले लो बच्चों, तो x1 माइनस x2 क्या कर लिया माइनस ऑफ x1 माइनस x2 हमने क्या ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या बच जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2k ओवर m के बराबर। क्या किया माइनस ऑफ x1 माइनस x2 क्या ले लिया कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच जाएगा बच्चों ब्रैकेट में ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2k ओवर m के बराबर। देखो लेट x1 माइनस x2 इक्वल टू कैपिटल ऑफ x2, तो क्या हो जाएगा ये d2 कैपिटल x2 ओवर dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ x2 ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2k ओवर m। अब ये क्या है आपकी, देखो ओमेगा नॉट स्क्वायर क्या दिखा रहा है आपका कंपन की प्रसामान्य विधा, और k ओवर m जब आप SHM के अंदर बात करते हो तो ये भी क्या होती है आवृत्ति होती है ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो देखो ये टोटल क्या डिफाइन करेगी फ्रीक्वेंसी को, किसके लिए m2 द्रव्यमान के पिंड के लिए, अर्थात आप बोल सकते हो इसको कंपन की प्रसामान्य विधा या फिर द्वितीय कंपन की प्रसामान्य विधा। ये तो हो जाएगी प्रथम कंपन की प्रथम प्रसामान्य विधा, कंपन की प्रथम प्रसामान्य विधा, और ये हो जाएगी कंपन की द्वितीय प्रसामान्य विधा। तो इसको देखो मैं मान लेता हूं, माना ओमेगा डैश स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2k ओवर m, और क्या होती है ये कंपन की द्वितीय प्रसामान्य विधा। इसको इरेज कर दूं बच्चों, तो अब पहुंच गए हम लास्ट डिसीजन पे कि जो युग्मित दोलकों के लिए जो कंपन होंगे उनकी आवृत्तियां आपको क्या क्या प्राप्त होंगी। तो देखो क्या हो जाएगा d2 कैपिटल x2 ओवर dt स्क्वायर, d2 कैपिटल x2 ओवर dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ x2, और इसकी जगह क्या माना है हमने ओमेगा डैश का स्क्वायर, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी देखो d2 x2 ओवर dt स्क्वायर प्लस ओमेगा डैश स्क्वायर x2 बराबर 0। देखो ये इक्वेशन नंबर 7 और ये 8, इक्वेशन नंबर 7 और 8 किसकी तरह व्यवहार कर रहे हैं सरल आवर्ती गति की तरह। सरल आवर्त गति में आपको जो गति का अवकल समीकरण प्राप्त होता था, क्या प्राप्त होता था d2x ओवर dt स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x बराबर 0 के बराबर। तो देखो ये भी उसी प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 7 देखो ये रही, और इक्वेशन नंबर 8 आपकी ये रही। तो यहाँ एयर ओमेगा डैश स्क्वायर बच्चों क्या है ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2k ओवर m, या फिर ओमेगा डैश स्क्वायर क्या कहलाएगा आपका कंपन की द्वितीय प्रसामान्य विधा, कंपन की द्वितीय प्रसामान्य विधा।
तो ये है आपकी युग्मित दोलक में कंपन की प्रथम प्रसामान्य विधा और कंपन की द्वितीय प्रसामान्य विधा। और यहाँ पे जो मैंने कैपिटल X1 और कैपिटल X2 माने थे वो कहलाएंगे आपके प्रसामान्य निर्देशांक, नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स। देखो कैपिटल X1 क्या माना था, X1 प्लस X2, और कैपिटल X2 क्या है आपका, X1 माइनस X2। ये क्या है, प्रसामान्य निर्देशांक। क्या है बच्चों, प्रसामान्य निर्देशांक। ओके, अब आपको कंपन की प्रथम प्रसामान्य विधा और कंपन की द्वितीय प्रसामान्य विधा प्राप्त हो चुकी हैं। तो अब हम जो आपके इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 8 प्राप्त हुए हैं उनको हम प्रसामान्य निर्देशांकों के लिए निम्न परिस्थितियों से समझा सकते हैं। इनके लिए दो केस डिफाइन करेंगे। किनके लिए, समीकरण नंबर 7 और समीकरण नंबर 8 के लिए दो केस देखेंगे कि इनकी यदि ऐसा होगा तो क्या होगा। कैपिटल X1 बराबर 0 मानूंगा तो क्या होगा, गति पे क्या प्रभाव पड़ेगा। कैपिटल X2 बराबर 0 मानूंगा तब कंपन की आवृत्ति क्या होगी। ओके, तो मैं सब रेज कर रहा हूं। आप इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 8 को याद रखना। उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों इसका। देखो केस फर्स्ट, यदि युग्मित दोलक के लिए कैपिटल X1 की वैल्यू 0 हो तो जो दोलक कंपन करेगा वो कौन सी आवृत्ति से करेगा, ओमेगा नॉट से या फिर ओमेगा डैश से। देखना केस फर्स्ट है आपका बच्चों, केस फर्स्ट, यदि युग्मित दोलक को इस प्रकार उत्तेजित किया जाए, यदि युग्मित दोलक को इस प्रकार उत्तेजित किया जाए कि जो आपका कैपिटल X2 है उसकी वैल्यू क्या हो, 0 के बराबर। ये आपका केस नंबर फर्स्ट कि जो कपल्ड ऑक्सीलेटर है आपका युग्मित दोलक, उसको इस प्रकार से उत्तेजित किया जाए या फिर इस प्रकार से उसको विस्थापित किया जाए। उत्तेजन का मतलब उसको फोर्स प्रोवाइड किया जाए जिससे उसमें क्या हो, विस्थापन। तो पहली कंडीशन के अनुसार यदि X2 में 0 के बराबर मानूं तो बच्चों देखो जो इक्वेशन है आपकी 7 और 8 उनमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, किसके लिए दोलन होगा और किसके लिए दोलन नहीं होगा। तो देखो चूंकि X2 बराबर क्या होता है बच्चों, X1 माइनस X2, इसलिए X2 बराबर आप 0 के बराबर मान रहे हो तो क्या हो जाएगा, X1 बराबर X2। यदि मैं केस फर्स्ट के अनुसार युग्मित दोलक को इस प्रकार उत्तेजित करूं कि वहां पे जो X2 आपका डिस्प्लेसमेंट है, कैपिटल X2 जो माना है आपने प्रसामान्य निर्देशांक, वो 0 के बराबर हो, तो चूंकि हमें X2 बराबर क्या माना था, X1 माइनस X2, तो यहाँ से इसको 0 के बराबर यदि मैं पुट करूंगा इक्वल टू 0 तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, X1 बराबर X2। क्या प्राप्त होगा, X1 बराबर X2। तो देखो आपके समीकरण नंबर 7 से फ्रॉम अतः समीकरण 7 से देखो, समीकरण 7 से क्या प्राप्त होगा आपको बच्चों, समीकरण 7 क्या था, d2x1 ओवर dt स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x1 बराबर 0। और यहाँ पे जो x1 था आपका क्या था, x1 था x1 प्लस x2, क्या था, x बराबर कैपिटल X1 बराबर स्मॉल ऑफ x1 प्लस स्मॉल ऑफ x2। तो यहाँ से यदि मैं x1 बराबर x2 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 ऑफ x1। तो देखो बच्चों कैपिटल X1 की वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, d2 2 ऑफ x1 ओवर
dt स्क्वायर, देखो इसकी वैल्यू पुट की है हमने जस्ट इस केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग, तो क्या प्राप्त हो रहा है आपको 2x1, तो क्या हो जाएगा d2 2x1 ओवर dt स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर 2x1 इक्वल टू 0। तो देखो 2 को कॉमन लेके 0 के बराबर कर दोगे तो क्या हो जाएगा d2x1 ओवर dt स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x1 बराबर 0। तो यदि इस कंडीशन के अनुसार आप कैपिटल X2 0 मानोगे तो जो आपके दोलन होंगे वो कौन सी कोणीय आवृत्ति से होंगे बच्चों, ओमेगा नॉट कोणीय आवृत्ति से, अर्थात कंपन की प्रसामान्य विधा से। और क्या बोल सकते हो आपकी कंपन की प्रसामान्य विधा क्या होगी, ओमेगा 0 बराबर g ओवर एल और t बराबर 2 पाई अंडर द रूट l ओवर g। ये तो क्या हो जाएगी कोणीय आवृत्ति और ये आवर्तकाल। इस स्थिति में कंपन की या फिर कंपन में कंपन जो हो रहे हैं इसमें, इस स्थिति में युग्मन का दोलनों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके, अर्थात यहाँ पर जो दोलन होंगे वो स्वतंत्र रूप से होंगे तथा स्प्रिंग जो है आपकी उसमें जो खिंचाव होगा वो खिंचाव न के बराबर होगा या खिंचाव बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि देखो यदि मैं इक्वेशन नंबर 8 से देखूं तो क्या था आपका d2 x2 ओवर dt स्क्वायर प्लस ओमेगा डैश स्क्वायर x2 इक्वल टू 0 और x2 क्या है आपका x1 माइनस x2। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन x2 क्या है 0, तो इसके लिए तो ये वैलिड ही नहीं होगा, इसके लिए क्या हो जाएगा 0, अर्थात वो पिंड क्या होगा, पिंड है आपका m1 है और ये m2 है और परस्पर स्प्रिंग के द्वारा जुड़े हुए हैं। परंतु यदि इसको इस प्रकार से उत्तेजित किया जाए कि x2 बराबर 0 प्राप्त हो, आपका जो डिस्प्लेसमेंट है x1 माइनस x2 के बराबर 0 प्राप्त हो, अर्थात इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट ही ना हो, m2 द्रव्यमान का पिंड अपने साम्यावस्था बिंदु से आगे ही ना बढ़े, तो क्या होगा, जो आपका इक्वेशन प्राप्त होगा इक्वेशन ऑफ मोशन d2 x1 ओवर dt स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x1 बराबर 0, अर्थात ये हमेशा रेस्ट में ही रहेगा और ये मोशन में रहेगा। तो ये पिंड जो इस कंपन की विधा से दोलन करेगा वो होगी ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू g ओवर l, जिसे हम बोलते हैं कंपन की प्रसामान्य विधा। क्या बोलते हैं बच्चों, कंपन की प्रसामान्य विधा। और इस स्थिति में युग्मन का दोलनों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात ये इस पिंड की गति के लिए ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा और स्प्रिंग में जो खिंचाव होगा वो ना के बराबर प्राप्त होगा। यदि इसी प्रकार बच्चों केस सेकंड, इससे पहले आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे मैं रेज कर दूं इसको। देखो केस सेकंड क्या हो जाएगा बच्चों आपका, अब यदि युग्मित दोलकों को इस प्रकार से उत्तेजित किया जाए कि आपका जो x1 प्राप्त हो रहा है वो 0 के बराबर प्राप्त हो, कैपिटल ऑफ x1 की बात कर रहा हूं बच्चों मैं। देखो केस सेकंड क्या होगा आपका, यदि युग्मित दोलक का उत्तेजन इस प्रकार हो, यदि युग्मित दोलन का उत्तेजन इस प्रकार हो कि, यदि युग्मित दोलन का उत्तेजन इस प्रकार हो कि कैपिटल ऑफ x1 इक्वल टू 0 और चूंकि कैपिटल ऑफ x1 किसके बराबर है आप जानते हो, प्रसामान्य निर्देशांक जो हमने कैपिटल x1 और कैपिटल x2 माने थे, किसके बराबर है x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। तो यहां से x1 क्या मिलेगा, माइनस ऑफ x2 के बराबर। क्या मिलेगा, x1 क्या मिलेगा, माइनस ऑफ x2 के बराबर। तो देखो समीकरण नंबर 8 से अब, या फिर पहले समीकरण नंबर 7 से देखोगे तो उसका जो इक्वेशन प्राप्त होगा वो 0 के बराबर होगा, क्योंकि x1 ही क्या है 0। तो फ्रॉम इक्वेशन 8 समीकरण नंबर 8 से, तो देखना बच्चों समीकरण नंबर 8 क्या थी आपकी, d2 x2 ओवर dt स्क्वायर प्लस ओमेगा डैश स्क्वायर x2 इक्वल टू 0। चूंकि हम जानते हैं जो x2 था आपका क्या था, x1 माइनस x2,
और देखो x1 क्या है, माइनस ऑफ x2 के बराबर, और क्या लिख सकते हो आप इसको, x2 इक्वल टू माइनस ऑफ x1, x2 इक्वल टू माइनस ऑफ x1 के बराबर। तो देखो यदि मैं x2 की जगह क्या वैल्यू पुट कर दूं, माइनस ऑफ x1, तो x1 माइनस और माइनस ऑफ x1, तो क्या हो जाएगा ये 2 ऑफ x1, 2 ऑफ x1, यही प्राप्त होगा बच्चों। या फिर ये 2 ऑफ x1 प्राप्त हो गया आपको, या फिर मैं x2 की फॉर्म में लेना चाहूँ इसको, तो क्या हो जाएगा, x1 के स्थान पर माइनस ऑफ x2 और माइनस ऑफ x2 इक्वल टू माइनस ऑफ 2x2। वैल्यू पुट कर दो बच्चों यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ये माइनस के 2 d2 स्मॉल x2 ओवर dt स्क्वायर माइनस ओमेगा डैश स्क्वायर x2 इक्वल टू 0 और 2 भी आएगा, सॉरी 2, तो माइनस 2 कॉमन लेके 0 के बराबर कर दिया, तो क्या बचा d2 ऑफ x2 ओवर d2 स्क्वायर प्लस ओमेगा डैश स्क्वायर x2 इक्वल टू 0 के बराबर। क्या इक्वेशन मिल गई आपको, d2 ऑफ स्मॉल x2 ओवर dt स्क्वायर प्लस ओमेगा डैश स्क्वायर x2 इक्वल टू 0। ये कब प्राप्त हुआ बच्चों आपको कंडीशन, जब युग्मित दोलन का उत्तेजन इस प्रकार हो कि x1 बराबर आपको क्या प्राप्त हो, 0 प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो बच्चों, 0 प्राप्त हो। तो आपको जो कंपन होंगे, जो कंपनों की आवृत्ति मिलेगी, वो क्या मिलेगी बच्चों, यहाँ ओमेगा डैश इक्वल टू अंडर द रूट क्या था बच्चों, ओमेगा, यहाँ ओमेगा डैश क्या था, अंडर, देखो बच्चों ओमेगा डैश क्या था, अंडर द रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2k ओवर m के बराबर, 2k ओवर m के बराबर, अर्थात कंपन की प्रथम प्रसामान्य, कंपन की प्रथम प्रसामान्य विधा, कंपन की प्रथम प्रसामान्य विधा, यहाँ जो दोलन होंगे वो कंपन की प्रथम प्रसामान्य विधा से होंगे। इस स्थिति में दोलनों की कला परस्पर विपरीत होगी तथा दोलनों से संपीड़न एवं विस्थापन प्राप्त होते हैं। देखो इस स्थिति में क्या होगा, जो कंपन होंगे थोड़े विपरीत दिशा में होंगे, और स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग में क्या उत्पन्न होगा, संपीड़न, क्या उत्पन्न होगा स्प्रिंग में, संपीड़न। तो इस प्रकार से आपके दो केस हैं, जब आपका x1 0 हो तो आपकी कौन सी कंपन की विधा से दोलन होंगे, और जब x2 0 हो तो आपकी कौन सी कंपन की विधा से दोलन आपको प्राप्त होंगे। तो ये थे आपके युग्मित दोलकों के दो केस, जिसमें आप ये बोल सकते हो बच्चों कि जब आपकी कंपन की विधा, जब आपकी, और क्या बोल सकते हो, जब आपकी, इसको इरेज कर देता हूं एक बार मैं, देखो अकॉर्डिंग टू केस फर्स्ट और केस सेकंड क्या बोल सकते हो आप, जब आपका x2 0 होगा, जब आपका x2 0 होगा, केस फर्स्ट के अनुसार, केस फर्स्ट यही था, केस फर्स्ट में जब x2 0 होगा तब कंपन के आयाम, कंपन के आयाम, कला तथा किस केस में बच्चों, केस नंबर फर्स्ट में, जिसमें कंपन के आयाम, कला तथा आवृत्ति, आवृत्ति समान रहती हैं। ये नोट, स्पेशल नोट देके लिख लेना कि नोट नंबर फर्स्ट, जब x2 बराबर 0 तब कंपन के आयाम, आवृत्ति तथा कला क्या रहते हैं, समान रहते हैं। नोट नंबर 2, जब x1 बराबर 0, x1 बराबर 0 तब कंपन के आयाम, तब कंपन के आयाम, आवृत्ति तथा कला, इस स्थिति में कंपन का विस्थापन परिमाण में तो समान होगा, सॉरी, इस स्थिति में
कंपन का विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, जो आप डिस्प्लेसमेंट मान रहे थे x1 माइनस x2 x2 माइनस x1 की फॉर्म में, इस स्थिति में कंपन का विस्थापन परिणाम में समान क्या होगा, परिणाम में तो समान होगा लेकिन परस्पर विपरीत कला में होंगे, लेकिन जो दोलन होंगे, लेकिन दोलन परस्पर विपरीत दिशा में होंगे। के स्टूडेंट्स, तो इस केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर सेकंड से हमको यही निष्कर्ष निकलते हैं जो मैंने आपको नोट में लिखवाया है। तो बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। इससे अगले लेक्चर में हम युग्मित दोलकों के लिए एक तो निकालेंगे प्रसामान्य विधा की आवृत्ति के लिए विश्लेषण विधि, और युग्मित दोलकों में क्या ऊर्जा विनिमय होता है उसके बारे में हम अगले लेक्चर में अध्ययन करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।